नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक आनंद पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए बेहतरीन किताबों के सार और उनके पीछे छिपे जीवन के संदेश। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के महान साहित्यकार R.K. नारायण की मशहूर उपन्यास द गाइड की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं लेखक के बारे में कुछ रोचक बातें। R.K. नारायण, जिनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था, का जन्म 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास में हुआ। वे भारतीय साहित्य के 3 प्रमुख लेखकों में एक माने जाते हैं। R.K. नारायण, मुल्क राजानंद और राजा राव। नारायण की खासियत थी कि वे अपने लेखन में भारतीय जीवन की सादगी, आम आदमी की समस्याएं और छोटे शहरों की मिठास को बेहद सहजता से दिखाते थे। उन्होंने अपनी कहानियों के लिए एक काल्पनिक शहर मालगुडी बनाया, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक बन गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर, मालगुडी डेज और सबसे प्रसिद्ध द गाइड। उन्हें साहित्य में योगदान के लिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिले। चलिए शुरू करते हैं उपन्यास गाइड का सार। द गाइड एक गहरी और भावनात्मक कहानी है, जो एक साधारण गाइड के स्पिरिचुअल गाइड बनने की यात्रा को दिखाती है। यह उपन्यास 1958 में प्रकाशित हुआ था और बाद में इस पर देव आनंद और वहीदा रहमान की फिल्म भी बनी थी, जो बहुत सफल रही। कहानी मालगुडी नाम के छोटे शहर से शुरू होती है, जहां रहता है राजू, जिसे लोग प्यार से रेलवे राजू कहते हैं। वह एक बातूनी और चालाक व्यक्ति है, जो स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को गाइड करने का काम करता है। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात होती है एक जोड़े से, मार्को और रोजी। मार्को एक आर्कियोलॉजिस्ट है, जो पुराने मंदिरों और मूर्तियों का अध्ययन करता है, जबकि रोजी एक संवेदनशील और नृत्य प्रेमी महिला है। राजू रोजी की भावनाओं को समझता है, क्योंकि मार्को उसे नजरअंदाज करता है। धीरे धीरे राजू और रोजी के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है। रोजी अपने पति को छोड़ देती है और राजू के साथ रहने लगती है। दूसरा भाग, शोहरत और पतन। रोजी अब एक मशहूर डांसर बन गई है और राजू उसका मैनेजर। दोनों की जिंदगी में शोहरत और पैसा और नाम आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे राजू का असली स्वभाव सामने आने लगता है। वह लालची हो जाता है। वह रोजी के नाम पर एक दस्तावेज पर जालसाजी करता है और पकड़ा जाता है। इस अपराध के लिए उसे जेल हो जाती है। रोजी उससे दूर चली जाती है और राजू की दुनिया बिखर जाती है। तीसरे भाग में जेल से निकलने के बाद राजू अकेला भटकता है और एक छोटे गांव में पहुंचता है। वहां लोग उसे गलती से संत समझने लगते हैं। शुरू में वह इस भ्रम को बनाए रखता है, क्योंकि उसे यह पहचान अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे राजू का दिल बदलने लगता है। वह सोचता है कि पहली बार उसके जीवन में लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं और अब वह किसी को धोखा नहीं देना चाहता है। गांव में जब सूखा ड्राउट पड़ता है, तो ग्रामीण राजू से प्रार्थना करते हैं कि वह वर्षा के लिए उपवास रखें। राजू को समझ आता है कि उसका पश्चाताप करने का मौका आ गया है। वह सच्चे मन से व्रत रखता है। अगले भाग में कई दिनों के उपवास के बाद भी राजू कमजोर हो जाता है। अंतिम दृश्य में वह नदी के किनारे जाता है और कहता है, क्या बारिश शुरू हो गई है? कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।
लेखन में यह नहीं बताया गया कि राजू सचमुच मर गया या बारिश हुई, लेकिन यह दृश्य राजू की आत्मशुद्धि और मुक्ति का प्रतीक बन जाता है। राजू, जो कभी एक स्वार्थी गाइड था, अब सच में मार्गदर्शक बन जाता है, लोगों के लिए और अपने लिए भी। द गाइड हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति गलती कर सकता है, लेकिन सच्ची महानता अपने पापों को पहचानने और उन्हें सुधारने में होता है। राजू का जीवन इस बात का प्रतीक है कि इंसान बदल सकता है अगर उसके भीतर सच्ची भावना और आत्मज्ञान जग जाए। तो दोस्तों, यह थी आर.के. नारायण की द गाइड की कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की जो भटकते भटकते खुद अपनी राह पर आ जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और बेहतरीन किताबों के साथ लेकर आ सके। धन्यवाद।